एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि गुजरात लॉबी ने जिस तरह से 2014 से लेकर 2024 के बीच ठसक के साथ और हनक के साथ राजनीति की, और कहा जाता है कि गुजरात लॉबी से जितने भी लोग ने दोस्ती किया और दुश्मनी किया, दोनों का अंजाम जरूर जनता देख चुकी है। तो समझते चले जाइए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि गुजरात लॉबी में के खास मित्र माने जाने वाले अडानी के जब दूसरे खासम खास पर भी जब अमित भाई शाह की नजर पड़ जाए तो कहा क्या जाए। एक एक बात को आज हम टटोलते चले जाएंगे। अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिए तो सब कुछ देख सकते हैं और बारी बारी से सब कुछ समझते चले जाइएगा। तो याद करिए, अडानी के खास माने जाने वाले, अडानी की तारीफ करने वाले शरद पवार की बात कर लिए। जिस तरह से शरद पवार लगातार अडानी का किसी न किसी मामले को लेकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और जब अडानी को लेकर जब राहुल गांधी प्रहार करते हैं तो इससे इतर अपनी सोच जो शरद पवार रखते हुए नजर आते हैं, तो उसका खमियाजा किस तरह से शरद पवार की पार्टी ने टूट के साथ महसूस किया, वो कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। कहा जाता था कि यदि अडानी से अगर शरद पवार की अच्छी छनती है तो उसका बाल बांका नहीं होगा, उनकी पार्टी टूटेगी नहीं। लेकिन शरद पवार को इसका इल्म बिल्कुल नहीं था। वैसे शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बड़े धुरंधर राजनीति में उनकी शुमार होती है। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग भी कम बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से शरद पवार का एनसीपी को तोड़ के उनके भतीजे अजित पवार ने एक नई पृष्ठभूमि लिख दी और सब कुछ शरद पवार के इर्द गिर्द नाचते हुए नजर आया, और तमाम चीजों का पूरी तरह से भारत की जनता गवाह है। महाराष्ट्र की जनता तो गवाह है ही, लेकिन भारत की जनता भी गवाह बनी। आज अजित पवार पूरी तरह से मंत्री बने हुए हैं, पूरी तरह से ठसक से और पूरी तरह से अपने आप को मायल कर लिए हैं, हर तरह से स्ट्रांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है, उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई थी उसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। यानी दोनों हाथ में लड्डू अजित पवार का है, और बेचारे शरद पवार अभी धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में कौन जानता था कि उनको यह दशा देखना पड़ेगा। और चुनाव जब विधानसभा का हुए महाराष्ट्र में तो कहा जाता था कि कौन एनसीपी सही है और कौन गलत है, यानी असली और नकली की पहचान जनता करा देगी। लेकिन यहां भी अजित पवार ने बाजी मार ली। तो समझते चले जाइए, अडानी की दोस्ती और अडानी का गुणगान उनको काम नहीं आया, क्योंकि गुजरात लॉबी के वो महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते हैं जो सब कुछ तोड़ देते हैं और सब कुछ दिखा देते हैं कि उनके इशारे के बिना आज भी पत्ता नहीं हिलता है। और बताया जाता है कि ईडी और सीबीआई और आईटी उन्हीं के इशारे पर सब कुछ करता हुआ नजर आता है। ऐसी बातें विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते नजर आते हैं। तमाम लोग उसी नेता पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं कि भारत की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उन्हीं शख्सियत के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है, उन्हीं के इशारे पे छापे मारते हैं और उसी के इशारे पे पार्टियां टूटती है। लेकिन कैसे कहा जाएगा कि अडानी से जिसकी दोस्ती हो उनकी पार्टी टूट जाए। आज यह बात इसलिए भी करना महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि नई नवेली घटना को आज जोड़ लीजिए। क्योंकि कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूट संभव है, और कहा जा रहा है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी के किला हो गया है, उस टीएमसी में भी टूट संभव हो सकता है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को न किसी तरह से दिल्ली की लॉबी अपने पाले में लाने में कामयाब होते हुए दिखता है। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पे छनकर आ रही है। तो किन किन बातों को टटोलते चले जाइएगा, याद कर लीजिए। अभिषेक बनर्जी पे ईडी के भी छापे पड़े, सीबीआई के भी छापे पड़े, 2-3 मामले इस तरह हैं। और अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में ईडी के पास कुछ पुख्ता जानकारी जरूर है, कुछ पुख्ता साक्ष्य जरूर है। तभी तो दिल्ली के इशारे पे अपने ही सबसे चहेती
सबसे ज्यादा पसंद करने वाली ममता बनर्जी से शीत युद्ध करने के लिए तैयार है। और बताया जाता है कि अंदर खाने में टूट करने की योजना में भी अभिषेक बनर्जी काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठ रही है। कई अखबारों में इस तरह के संकेत जरूर मिलते हैं, तो टटोलते चले जाइए, क्या यह संभव है? ममता बनर्जी ने जिस मशक्कत के साथ अपनी पार्टी टीएमसी को सींची है और जिस मशक्कतों के साथ उन्होंने अपना वहां सत्ता बनाई है, जिस तरह से कैडर जोड़े हैं और तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जा रही थी, क्या उम्र के इस पड़ाव में यानी 70 वर्ष तो उन्होंने जनवरी में क्रॉस की, तो समझते चले जाइए जब वो 70 वर्ष की है तो कहा जाने लगा है कि अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि 70 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देना चाहिए, यानी उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी ममता दीदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि उनको पश्चिम बंगाल का डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो कहा क्या जाए, वैसे भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले अभिषेक बनर्जी पहले से लेते नजर आते थे। ईडी सीबीआई के छापे ने जिस तरह अभिषेक बनर्जी को हिला दिया, क्योंकि इसमें उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है। और घंटों घंटों जब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई तो उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई, और इस मामले को लेकर टीएमसी में पहले से भी विरोध का स्वर जरूर उठता नजर आता है। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे से ममता बनर्जी के दूसरे भाइयों से बिल्कुल नहीं पटती, और सभी भाई जो ममता बनर्जी के हैं और भी रिश्तेदार जो भी है उससे अभिषेक बनर्जी की ट्विनिंग अच्छी बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले ऐसे कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबको इतर करते हुए, सबको दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने जिस तरह अभिषेक बनर्जी को तरजीह दी, राजनीति में उसको हैसियत दी, और राजनीति में जो उनको परवान चढ़ाने की कोशिश जारी की, वो कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। सांसद है, तेज तर्रार है, पढ़े लिखे हैं, और राजनीति के पंच को भी अच्छी तरह से ममता बनर्जी ने जरूर सिखला दिया। लेकिन भस्मासुर की स्थिति में यदि अभिषेक बनर्जी चले आए तो कहा क्या जाए। अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक सर्वे कराया था। आंतरिक सर्वे में कई विधायक, करीब 20 से 30 विधायक अभिषेक बनर्जी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आने लगे थे, लेकिन सबको ममता बनर्जी ने मैनेज जरूर किया। और अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई सांसद अभिषेक बनर्जी के संपर्क में बताए जाते हैं, लेकिन दिल्ली लॉबी जो अभिषेक बनर्जी को अपने पाले में लाने में कामयाब होते हुए दिखते हैं, वो तो सिर्फ सांसद को अपने पाले में जोड़े रखना चाहता है, क्योंकि सरकार जैसे ही अल्पमत में आएगी तो यही सांसद तो उनको बचाने का काम करेगी। यानी यदि नीतीश कुमार जिस तरह से भाव खाते हुए नजर आते हैं, बिहार की राजनीति में जो कुछ हलचल नजर आ रही है, उसको लेकर दिल्ली की लॉबी लगातार दूसरे सांसदों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। ऐसी बातें राजनीति में छनकर आ रही है, और दूसरे दलों में सेंधमारी की पूरी योजना बना चुकी है। ऐसी भी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक बात टीएमसी के कुछ सांसदों के टच होने की बात भी सामने नजर आती है, जिसका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि तमाम लोगों को इस वक्त में ममता बनर्जी मॉनिटरिंग जरूर कर रही है, और संभव है कि बहुत हद तक उसमें ममता बनर्जी को कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, और चुनाव के साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है कि उसमें कमी आ गई। चुनाव परिणाम तो सब कुछ बता देता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी भी लगातार अडानी को लेकर अपने आप को पूरी तरह से उनके सहयोग की तरफ देखती हुई दिखती है, यानी ममता बनर्जी भी लगातार अडानी की तारीफ करते हुए नहीं थकती है। तो याद कर लीजिए, अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरह से अडानी को लेकर एक बड़ा रणक्षेत्र बना दिया और तमाम विपक्षी लोग एक स्वर में नजर आने लगे, तो ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो समझा जा सकता है कि अडानी के मामले में ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अडानी का साथ हो जाने के बाद भी
यदि ममता बनर्जी की पार्टी को टूटने का आशंका उनके दिमाग में बैठ जाए तो कहा क्या जाए। कहा जाता है कि राजनीति में दिल्ली में बैठी हुई गुजरात लॉबी बड़ा ताकतवर है। वो अडानी की तारीफ करने वाले को भी नहीं छोड़ती है। पहली घटना तो शरद पवार को लग चुका है और संभव है कि दूसरा घटना पश्चिम बंगाल में हो ना जाए। इसकी आशंका तो बड़ा कम जरूर बताया जाता है, लेकिन दिल्ली लॉबी पूरी तरह से मुस्तैद जरूर है। तो समझते चले जाइए, बिहार की धरती में जो नया हलचल पैदा हो रहा है, नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से संकेत देने लगे हैं और जो कयासों का एक बाजार है और राजनीति में उथल पुथल की बात जिस तरह से मीडिया जगत में फैलते चले जा रही है कि नीतीश कुमार कब एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन के पाले में चले जाए तो बिहार की सरकार बदल जाएगी। सरकार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन गठबंधन दल जरूर बदल जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या दिल्ली में भी परिवर्तन हो जाएगा, इसको लेकर पहले से ही गुजरात लॉबी काम करना शुरू कर दिया है। और टूट का डर तो जदयू को भी सता रहा है। जिस तरह से पप्पू यादव सामने आए और जिस तरह से दूसरे नेता भी यह कहते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी की बातों को टटोल लीजिए तो वो भी कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार को चंद लोगों ने घेर लिया। स्पष्ट बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त में अपने अविश्वास लोगों के साथ घिर गए, यानी जितने लोग उनके साथ है सब अविश्वासी लोग हैं और वो नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। यही बात कहने के लिए तेजस्वी यादव सामने आए। चाहे पप्पू यादव को ले लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव को ले लीजिए, तमाम राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले ये भी कहते हुए हैं कि कब नीतीश कुमार तबादला ले ले, कब पलटी मार दे, कह नहीं सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।